तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेशल क्लासरूम से जिसका नाम है क्लास 3E। और यहाँ का सीन देखकर ही समझ आ जाता है कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। हर बच्चा अपनी सीट पर बिल्कुल सांस रोके बैठा है, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहा हो। दूसरी तरफ एक अनजान से उड़ती हुई चीज सीधा उनके स्कूल में आकर क्रैश करती है। जैसे जैसे उस चीज के कदम क्लास के नजदीक आते हैं, बच्चों की टेंशन और भी बढ़ती जाती है। और तभी दरवाजा खुलता है और एक ऑक्टोपस जैसा क्रिएचर अंदर आकर कहता है, बच्चों क्या तुम तैयार हो? और बस क्लास मॉनिटर के एक इशारे पर मामला फुल ऑन एक्शन में बदल जाता है। सब लोग अपनी डेस्क के नीचे से AK-47 निकालते हैं और उस ऑक्टोपस पर गोलियों की बरसात करने लगते हैं। लेकिन भाई साहब, इस ऑक्टोपस टीचर का स्वैग तो देखो। गोलियों की बारिश के बीच वो मैक 20 की अनबिलीवेबल स्पीड से हर बुलेट को डॉज करते हुए बड़े आराम से सभी बच्चों की अटेंडेंस लेने लगता है। असल में ये बच्चे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल असैसिन स्क्वाड हैं, जिनका एक ही मिशन है अपने इस ऑक्टोपस टीचर को जान से मारना। लेकिन इसकी पावर देखकर तो लगता है कि उनके लिए ये कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऑक्टोपस उन्हें ताने मारते हुए कहता है, अगर तुम लोग मुझे सच में मारना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा स्मार्ट और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी स्पीड मैक 20 की है बेबी। लेकिन एक स्टूडेंट नागिसा खड़ा होकर चैलेंज करता है, सर मैं कैसे मान लूं कि आपको एक भी गोली नहीं लगी? वैसे भी ये तो सिर्फ BB बुलेट्स हैं, इससे तो हमें ही कुछ नहीं होता, इससे तो हमें ही कुछ नहीं होता। इसके बाद ऑक्टोपस उसकी गन लेता है और आराम से समझाता है, बेटा ये गोलियां गवर्नमेंट ने स्पेशली मुझे मारने के लिए डिजाइन की है। इसका एक वार मेरे शरीर के चिथड़े उड़ा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि मैं फिर से रीजनरेट हो सकता हूँ। ये सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। ऑक्टोपस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, तुम लोग बहाने अच्छे मार लेते हो, लेकिन क्या तुम ग्रेजुएशन से पहले मुझे मार सकते हो? अगर दम है तो आ जाओ। और इसी धमकी के साथ उनके स्कूल का एक और अजीब दिन शुरू हो जाता है। क्लास के टाइम जब ऑक्टोपस उन्हें पढ़ा रहा था तो एक लड़की नागिसा को बताती है कि देखो, चांद दिन में भी साफ नजर आ रहा है। और यहीं से हमें फ्लैशबैक में बताया जाता है कि जब ये लोग जूनियर हाई स्कूल के 3rd ईयर में आए तो इनकी जिंदगी में 2 शॉकिंग घटनाएं हुई। सबसे पहला झटका था चांद का 70% हिस्सा बूम अचानक से फट जाना, जिसके बाद वो हमेशा के लिए एक क्रेसेंट शेप यानी आधे चांद में बदल गया। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन किसी को भी रीजन समझ नहीं आया था। और अगले ही दिन उनकी क्लास में यही ऑक्टोपस आकर ऐलान करता है, चांद को तबाह करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और ठीक 1 साल बाद पृथ्वी का भी यही हाल होने वाला है, लेकिन तब तक मैं इस क्लास का टीचर बनकर तुम सबको पढ़ाऊंगा। ऑफ कोर्स किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑफिसर मिस्टर कारासुमा क्लास में एंटर करते हैं और कहते हैं, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। ये मॉन्स्टर जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। अगले साल ये अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम इस ऑक्टोपस को जान से मार दो। इसके बारे में सिर्फ वर्ल्ड के टॉप लीडर्स ही जानते हैं, और अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम सबको इसका असैसिनेशन करना होगा। लेकिन वो ऑक्टोपस इतना ज्यादा तेज था कि ऑफिसर करासुमा उसको छू भी नहीं पाए, और देखते ही देखते मॉन्स्टर ने उनकी आईब्रोज को स्टाइल भी कर दिया। ऑक्टोपस फाइनली कहता है, मैं मैक 20 की स्पीड से भागने वाला एक गॉड लेवल क्रिएचर हूँ जिसने चांद को चुटकियों में तबाह कर दिया। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो तुम सबका नामो निशान मिटा सकता हूँ, लेकिन ऐसे करने में क्या मजा। इसलिए मैंने तुम्हारी गवर्नमेंट को एक ऑफर दिया है कि वो मुझे परेशान न करे, और इसके बदले मैं तुम बच्चों को एक प्रॉपर टीचर की तरह पढ़ाऊंगा। तो ऑफिसर करासुमा आगे बताते हैं कि इस अजीब डील को मानने के पीछे 2 सॉलिड रीजंस थे। पहला, अगर ये रोज स्कूल आएगा तो हम इस पर 2400 घंटे नजर रख पाएंगे, और दूसरा, अगर ये तुम्हारा टीचर बन गया तो 30 लोगों को इसे क्लोज रेंज से मारने का गोल्डन चांस मिलेगा, यानी कि एक तीर से 2 निशाने। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, करासुमा कहता है इस मॉन्स्टर को मारने का रिवॉर्ड पूरे 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो कि फेयर भी है क्योंकि इसे मारना मतलब पूरी अर्थ को बचाना है। और इस मिशन में तुम्हारी हेल्प करेगी गवर्नमेंट की स्पेशल एंटी ऑक्टोपस वेपन्स एंड बुलेट्स। लेकिन एक शर्त है, इसके बारे में किसी को, यहाँ तक कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी जरा सी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। ये सुनकर ऑक्टोपस मजे से हंसता है और कहता है, आज तक ये गवर्नमेंट मुझे नहीं मार पाई, तो तुम लोग क्या चीज हो?
और उसका कॉन्फिडेंस बस कहने के लिए नहीं था। एक बार गवर्नमेंट ने इस पर अपने लेटेस्ट फाइटर जेट से अटैक किया था, लेकिन वो भी इसका बाल तक बाका नहीं कर पाए। उल्टा ऑक्टोपस ने हवा में ही प्लेन को पॉलिश करके चमका दिया। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। लंच ब्रेक हो चुका है और हमारा ऑक्टोपस टीचर टोफू खाने के लिए कहाँ जाता है? सीधा चाइना, मैक 20 की स्पीड से। नो बिग डील। क्लास में एक लड़की कहती है, टीचर चाहे जो भी हो पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, उनकी वजह से ही मैंने मैथ टेस्ट में टॉप किया था। एक दूसरा लड़का ऐड करता है, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, वो कूल भी हैं। साउंड बैरियर को तोड़ते हुए हवा में ही हमारे पेपर चेक कर लेते हैं। लेकिन नागिसा अपने मन में सोचता है, इन सब के बावजूद हैं तो हम क्लास 3E के स्टूडेंट्स, यानी इस स्कूल के ऑफिशियल लूजर्स। तभी क्लास का बुली तेरासाका और उसके 2 चेले नागिसा को एक असैसिनेशन प्लान के बारे में बात करने के लिए बाहर बुलाते हैं। तेरासाका कहता है, सुनो, वक्त आ चुका है अपने प्लान को अंजाम देने का। इस बार तो हम उस ऑक्टोपस के चितड़े उड़ा देंगे। नागिसा डरते हुए पूछता है, और ये काम तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? इस पर तेरासाका उसको बुली करते हुए कहता है, अपने आप को ज्यादा दूध का दूल्हा मत समझ। हम क्लास E के स्टूडेंट्स हैं, वो फेलियर्स जो लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाए। हर दिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस घटिया अलग थलग पड़े कैंपस में भेजता है और हमें अपने पैरों की धूल समझता है। यही गोल्डन चांस है करोड़पति बनने का। चुपचाप ये सामान पकड़ और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? इसके बाद एक छोटा सा फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि कैसे नागिसा को क्लास E में शिफ्ट होने का नोटिस मिला था, और उसके बाद उसके सारे दोस्तों ने उससे ऐसे बात करना बंद कर दिया जैसे वो कोई बीमारी हो। उसकी पुरानी टीचर ने भी चैन की सांस ली कि अब उसे नागिसा की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। वापस प्रेजेंट टाइम में ऑक्टोपस क्लास में एक पूरी की पूरी मिसाइल लेकर आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो बेवकूफ डिफेंस फोर्स वाले, इन्हें लगता है कि ये चिंदी सी मिसाइल मेरा कुछ बिगाड़ सकती है। इसके बाद क्लास शुरू होती है और ऑक्टोपस सबको एक पोयम लिखने को कहता है। एक लड़की कांजाकी उससे पूछती है, सर आई एम सॉरी, लेकिन आपने तो अभी तक हमें अपना नाम नहीं बताया। मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मुझे एक नाम दे सकते हो, पर अभी नहीं, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ये कहकर ऑक्टोपस आराम से थोड़ी देर के लिए सो जाता है, और यही मौका था। नागिसा फौरन नोटिस करता है कि टीचर सो गया है। वो मन में सोचता है, लंच के तुरंत बाद जब टीचर का फेस पिंक हो जाता है तो वो बहुत स्लो और केयरलेस हो जाते हैं। यही सही वक्त है। ये सोचकर नागिसा अपनी सीट से उठता है और दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगता है, अपनी बुक के पीछे एक एंटी टीचर नाइफ छुपाकर। नागिसा मन ही मन सोचता है, यही मौका है। हम जैसे लूजर्स के मन में हमेशा यही आग जलती रहती है कि इस बार उससे जरूर मारेंगे। अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों, सबको साबित कर देंगे कि हम भी कुछ हैं। और ये सोचकर वो सीधा टीचर के पास पहुंचता है और पूरी हिम्मत से नाइफ से अटैक कर देता है। टीचर उसके हाथ को बड़े आराम से रोक लेता है। बेटा, कुछ नया तरीका आजमाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तो अभी बाकी था मेरे दोस्त। नागिसा अचानक टीचर को जोर से गले लगा लेता है और मन में कहता है, हमें साबित करना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और तभी हम देखते हैं कि नागिसा के गले में एक बॉम्ब बंधा हुआ है। तेरासाका डोर से रिमोट का बटन दबाता है और बूम, पूरा क्लासरूम एक जोरदार धमाके से हिल जाता है। तेरासाका एक विलन की तरह हंसते हुए कहता है, हमने ग्रेनेड में ही BB बुलेट्स भरकर नागिसा को ही एक ह्यूमन बॉम्ब बना दिया। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ उस ऑक्टोपस ने इस प्लान के बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब 100 करोड़ हमारे हुए। लेकिन जब धुआं हटता है, तेरासाका के होश उड़ जाते हैं। नागिसा बिल्कुल सेफ एंड साउंड खड़ा था, एक अजीब सी झिल्ली में लिपटा हुआ। और तभी छत से कोरोसेंसे की आवाज आती है, मैं महीने में एक बार सांप की तरह अपनी स्किन उतारता हूं और उसी स्किन से मैंने नागिसा की जान बचाई है। और अगले ही पल जब तेरासाका ऊपर देखता है, कोरोसेंसे का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है और वो एक खतरनाक डीमन का रूप ले लेता है। उसी पल कोरोसेंसे अपनी फुल स्पीड से उड़कर जाता है और सबके घरों से उनकी नेम प्लेट्स उखाड़ कर ले आता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैंने सिर्फ तुम लोगों को नुकसान ना पहुंचाने की कसम खाई है,
लेकिन अगली बार किसी ने भी ऐसी सुसाइडल प्लान बनाया तो मैं तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे अलावा इस पूरे प्लेनेट के लोगों को जान से मार दूंगा। क्लास में मौजूद हर स्टूडेंट को 5 सेकंड भी नहीं लगते ये समझने में कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है और धरती पर कोई भी जगह उससे बचने के लिए सेफ नहीं है। तेरासाका रोते हुए चीखता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अचानक हमारी क्लास में आते हो और कहते हो कि मैं अर्थ को तबाह कर दूंगा, और जब हम मारने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा हो जाते हो। तुम जैसे अजीब मॉन्स्टर को अजीब तरीके से मारने में क्या गलत है? ये सुनते ही कोरो सेंसे का गुस्सा शांत हो जाता है। वो वापस नॉर्मल होकर कहता है, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं था, खासकर नागिसा। तुमने बड़े ही शानदार तरीके से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तुम तीनों में से किसी ने भी नागिसा की सेफ्टी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ तक कि नागिसा, तुमने भी अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। ऐसे असैसिन किसी को भी मारने के लायक नहीं होते। मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जिसे देखकर दिल खुश हो जाए, जिसे सुनकर तुम्हें गर्व हो। तुम सबके अंदर वो पावर है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। ये सब सुनकर नागिसा सोचने लगता है। एक पल में ये टीचर इतना गुस्सा हो जाता है और अगले ही पल में हमें शाबाशी देने लगता है। ये टीचर बाकियों से बिल्कुल अलग है, जो हमें सिर्फ एक लूजर मानते थे। और तभी एक छोटा सा मिस्टीरियस फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। एक औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और वो ऑक्टोपस को कहती है, अगर हो सके तो प्लीज उन बच्चों को पढ़ा देना। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे टीचर बनोगे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां एक लड़की कहती है, कोरो मतलब कोरो सेनाई, यानी जिसे मारा ना जा सके, और सेंसे यानी टीचर। क्यों ना हम इन्हें आज से कोरो सेंसे बुलाएं, द अनकिलेबल टीचर। अगला दिन सेम क्लास, सेम टीचर। कोरो सेंसे बड़े आराम से अमेरिका से लाई हुई कोल्ड ड्रिंक और न्यूज़पेपर लाकर पढ़ने लगते हैं, जैसे उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। इस चीज का फायदा उठाकर नागिसा और सुगिनो उन्हें मारने का एक नया प्लान बनाते हैं। इस बार उनका हथियार है एक बेसबॉल। सुगिनो, जो एक बेसबॉल प्रो है, बॉल के अंदर एंटी ऑक्टोपस बुलेट्स भरकर पूरी ताकत से उसे कोरो सेंसे की तरफ फेंकता है। लेकिन भाई साहब, कोरो सेंसे तो दी फ्लैश से भी तेज है। उनके पीछे आकर आराम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? AK-47 की बजाय बेसबॉल इस्तेमाल करने का आइडिया काफी अच्छा था, लेकिन तुम्हारी बॉल इतनी स्लो आ रही थी कि मैं उतनी देर में PT रूम से ग्लव्स पहनकर वापस आया और बॉल को कैच भी कर लिया। खैर, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग मुझे ग्रेजुएशन से पहले मार सकोगे। ये सब देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। सुगिनो अपने आप से इतना ज्यादा निराश हो जाता है कि वो इसके बारे में पूरी क्लास में सोचता रहता है। दूसरी तरफ सुगाया नाम का एक स्टूडेंट पढ़ने के वक्त कोरो सेंसे की ड्राइंग बना रहा था। टीचर उसे फौरन पकड़ लेता है और कहता है, सुगाया, ये कैसी ड्राइंग बनाई है तूने? अरे मुझे थोड़ा और पतला बना और साथ ही साथ 6 पैक एब्स भी डाल। कुछ देर बाद स्कूल की बेल बज जाती है और कोरो सेंसे एक लाइव बेसबॉल मैच देखने के लिए सीधा न्यूयॉर्क चले जाते हैं। उनके जाते ही एक लड़की कहती है, काश कोरो सेंसे आते वक्त हमारे लिए कुछ खाने को ले आएं। एक दूसरा बच्चा जोश में कहता है, खाना वाना छोड़ो, मुझे तो एक रशियन चाहिए, रशियन। और तभी ऑफिसर करासुमा क्लास में एंटर करते हैं और कहते हैं, रशियन मैं दिला दूंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारा असैसिनेशन प्लान कैसा चल रहा है? उस मॉन्स्टर को मारने का कोई तरीका मिला? ये सुनते ही सबके मुंह लटक जाते हैं। जो चीज मैक 20 की स्पीड से उड़ती है उसे मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो कहते हैं, खास करके हम जैसे बच्चों के लिए। कारासुमा उन्हें समझाते हैं, मैं जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन वो इस क्लास का टीचर है, यानी कि सिर्फ तुम लोगों के पास ही उसे क्लोज रेंज से मारने का मौका है। याद रखना, अगर हमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो अगले साल मार्च में वो इस पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। ये सब सुनकर नागिसा के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर कोरो सेंसे अर्थ को तबाह करना ही क्यों चाहते हैं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुगिनो पर, जो लंच में अकेले उदास बैठा हुआ था। तभी वहां पर कोरो सेंसे प्रकट हो जाते हैं, जो हुआई से लाए हुए नारियल पानी का मजा ले रहे थे। कोरो सेंसे सुगिनो को उसकी बॉल वापस करते हैं और कहते हैं,
कल तुम्हारा थ्रो काफी अच्छा था, क्या तुम कोई बेसबॉल क्लब में हो? सुगिनो कहता है, यहाँ पर आने से पहले मैं क्लब का एस प्लेयर हुआ करता था, लेकिन एग्जाम में फेल होने की वजह से स्कूल ने हमें यहाँ ई क्लास में डंप कर दिया ताकि हम मन लगाकर पढ़ सकें। इसलिए ई क्लास के बच्चों को किसी भी क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। वैसे भी मैं खेलने में इतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे थ्रोज इतने स्लो थे कि मैं किसी को भी आउट नहीं कर पाया और मुझे क्लब से निकाल दिया गया। ये सुनकर कोरो सेंसे आगे बढ़ते हैं और अपनी अजीब टेंटिकल्स में सुगिनो को लपेटने लगते हैं। ये देखकर नागिसा को लगता है कि अब कोरो सेंसे सुगिनो को चोट पहुंचाने वाले हैं, लेकिन असल में वो उसकी बॉडी को एग्जामिन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कोरो सेंसे एक ऐसी बात कहते हैं जो सुगिनो का दिल तोड़ देती है। सुगिनो, वो कहते हैं, कल तुम बेसबॉल के लेजेंड आरिटा को कॉपी कर रहे थे ना, लेकिन मैं बता दूं कि तुम्हारे शोल्डर मसल उसके जैसे स्ट्रांग नहीं है। सीधे शब्दों में तुम इस शरीर के साथ जिंदगी में भी आरिटा को कॉपी नहीं कर सकते। ये सुनकर सुगिनो को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। नागिसा गुस्से में आगे आकर कहता है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्या ये इसलिए है क्योंकि हम क्लास ई से हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है? कोरो सेंसे आराम से न्यूज़पेपर निकाल कर कहते हैं, मैं इतने यकीन से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अभी खुद आरिता को एग्जामिन करके आया हूँ। ये देखो, प्रूफ के लिए मेरे पास उसका ऑटोग्राफ भी है। ये सुनकर नागिसा और सुगिनो का दिमाग ही हैंग हो जाता है। उनका टारगेट अभी अभी अमेरिका जाकर एक बेसबॉल लेजेंड से मिलकर भी आ गया। कोरो सेंसे आगे समझाते हैं, भले ही तुम्हारे पास अनीता जैसा शरीर नहीं है, लेकिन तुम्हारी कलाइयाँ उससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। अगर तुमने इस पर अच्छे से ट्रेनिंग करी तो तुम आरिता को भी पीछे छोड़ सकते हो। ये सुनकर सुगिनो के अंदर सालों बाद कॉन्फिडेंस की एक लहर दौड़ जाती है। फाइनली किसी ने उसके अंदर का एक टैलेंट देखा था। नागिसा कोरो सेंसे के पास जाकर हिम्मत से पूछता है, क्या आपने ये सब सुगिनो के लिए किया? लेकिन क्यों? आप तो वैसे भी पृथ्वी को तबाह करना चाहते हैं। ये सुनते ही कोरो सेंसे को उस औरत से किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो नागिसा से कहते हैं, मैंने किसी से वादा किया है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा और एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। कोरो सेंसे की ये बात सुनकर नागिसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद सुगिनो पूरे जोश के साथ प्रैक्टिस करता है और इस बार वो कोरो सेंसे की बातें मानकर अपनी कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करने लगता है। नागिसा को धीरे धीरे एहसास हो रहा था, भले ही कोरो सेंसे की स्पीड गॉड लेवल हो या फिर उन्हें मारना इम्पॉसिबल हो, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका और उनकी क्लास में रहकर जो मजा आने लगा है उसकी बात ही कुछ और थी। अगली सुबह कोरो सेंसे बर्फ के गोले बनाने लगते हैं। क्लास के कुछ बच्चे उनके पास आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, टीचर, हमें भी बर्फ के गोले खाने हैं। कोरो सेंसे ये सुनकर इतने इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फाइनली इन बच्चों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अगले ही पल वो बच्चे अपनी पॉकेट से एंटी सेंसे नाइफ निकालकर उन पर हमला कर देते हैं। कोरो सेंसे उनका अटैक डॉज करते हुए कहते हैं, तुम्हारी मुस्कान झूठी है और लगता है किस्मत भी फूटी है। बच्चों के हाथों में चाकू नहीं बल्कि गुलाब होने चाहिए, क्योंकि यही तो नेचर की ब्यूटी है। लेकिन भाई साहब, इस पोएट्री के चक्कर में कोरो सेंसे ने गलती से बच्चों के गार्डन के वो फूल तोड़ दिए जो उन्होंने बड़ी मेहनत से उगाए थे। जिसके बाद बेचारी लड़कियां वही रोने लगती हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही कोरो सेंसे तुरंत सुपर स्पीड से नए फूल उगाने लगते हैं। तेरासाका ये सब देखकर कहता है, ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है, इसकी तो बैंड बजानी पड़ेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिंसिपल के ऑफिस में। कारासुमा कहते हैं, मैं कल से क्लास ई का स्पोर्ट्स टीचर बनकर उस मॉन्स्टर पर नजर रखूंगा। साथ ही साथ मैं बच्चों को टेक्निकल और मेंटल सपोर्ट भी दूंगा ताकि मॉन्स्टर को मारना और भी आसान हो जाए। आप बस फॉर्मेलिटी पूरी कर देना। प्रिंसिपल आराम से कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ध्यान रखना कि बच्चों की पढ़ाई और सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब कारासुमा वहां से जा रहा था तो दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, तू अगर इस टेस्ट में फेल हो गया तो सीधा क्लास ई में जाएगा। सुना है उनके कैंपस में खाना भी नहीं मिलता, ऊपर से टॉयलेट से भी बदबू आती है। वो जगह नर्क से भी बढ़कर है। कारासुमा को रियलाइज होता है कि स्कूल के इस ट्विस्टेड सिस्टम की वजह से 95% बच्चे डर के मारे ज्यादा मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से स्कूल की रैंकिंग हमेशा नंबर 1 रहती है। इसके बाद कारासुमा क्लास सी के बच्चों से मिलने आता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोरो सेंसे नजर नहीं आते। वो सोच ही रहा होता है कि टारगेट कहाँ गया,
कि तभी एक लड़की उसे बताती है, ओह कुरु सेंसे, उन्होंने हमारे बगीचे के फूल तोड़ दिए थे, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर हमने उन्हें ही पेड़ पर लटका रखा है। कोरो सेंसे पेड़ पर लटके हुए हैं और बच्चे उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, कोरो सेंसे बंधे होने के बावजूद भी इतना ज्यादा तेज थे कि बच्चे उन्हें छू भी नहीं पा रहे थे। बेचारे नागिसा ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन तभी अचानक किस्मत पलटती है, पेड़ की डाली टूट जाती है और सब लोग भेड़ियों की तरह कोरो सेंसे पर टूट पड़ते हैं। और उसी केओस के बीच हमें कोरो सेंसे के दो जोरदार वीक पॉइंट्स पता चलते हैं। पहला, जब शो ऑफ करने लगते हैं तो उनके लिए चीजें बिगड़ जाती हैं, और दूसरा, वो अपना मानसिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस बहुत जल्दी खो देते हैं। किस्मत साथ देने की वजह से आज तो कोरो सेंसे बाल बाल बच गए, लेकिन अब बच्चों में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर वो ऐसे ही कोशिश करते रहें तो एक ना एक दिन कोरो सेंसे को जरूर मार देंगे। ये सब दूर से देखकर कारासुमा मन में सोचता है, बड़े ही अजीब बच्चे हैं, अपने टीचर को मारने के लिए इतने एक्साइटेड हैं। और कुदरत का खेल देखो, इस स्कूल के सबसे खुश रहने वाले बच्चे यहाँ इस घटिया से कैंपस में हैं, जहाँ एक मॉन्स्टर इन्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सीक्रेट हेडक्वार्टर्स पर। वो लोग कोरो सेंसे को मारने की सुपारी एक नए अजीब से दिखने वाले बच्चे को देते हैं और उसे कहते हैं, अगर ये बात किसी को भी बताई तो हम तुम्हारी सारी याददाश्त मिटा देंगे। बच्चा एक विलन की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, मैं हमेशा से एक टीचर को जान से मारना चाहता था, अब इस खेल में आएगा असली मजा। अगले दिन कारासुमा बच्चों को नाइफ फाइटिंग की प्रैक्टिस कराने लगता है। वो कोरो सेंसे को साइड में करके कहता है, आज से मैं इन लोगों का स्पोर्ट्स टीचर हूँ, यानी कि तेरी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, जा पीछे जाकर मिट्टी में खेल। कोरो सेंसे एक बच्चे की तरह रोते हुए कहते हैं, तुम कितने गंदे हो कारासुमा, मेरे बच्चों को मुझसे छीन रहे हो। लेकिन असल में सब लोग कारासुमा के साथ ट्रेनिंग करने में ज्यादा खुश थे, क्योंकि कोरो सेंसे की पीटी क्लास इतनी नेक्स्ट लेवल होती थी कि उनको पूरा कर पाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। ये देखकर कोरो सेंसे और भी ज्यादा निराश हो जाते हैं। कुछ बच्चे कारासुमा से पूछते हैं, सर इन सब ट्रेनिंग का कोई फायदा भी है? कारासुमा कहता है, असैसिनेशन करना भी एक तरह की पढ़ाई है, अगर तुमने बेसिक ठीक से सीख ली तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्यों ना मैं तुम्हें एक छोटा सा डेमो दिखाऊं। इसोगाई, माहिरा, तुम दोनों मुझे इस नाइफ से मारने की कोशिश करो, अगर तुमने मुझे छू भी लिया तो आज सबकी छुट्टी। लेकिन वो दोनों कारासुमा को मारना तो दूर, उसके पास भी नहीं भटक पाते। एक ही काउंटर अटैक में कारासुमा दोनों को जमीन पर गिरा देता है और कहता है, अगर तुम लोग मुझे ही नहीं मार सकते तो उस मॉन्स्टर को छूने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना। कारासुमा की स्किल्स देखकर नागिसा बहुत इंप्रेस हो जाता है। कारासुमा अनाउंस करता है कि आज से वो इन्हें शूटिंग और स्टैबिंग जैसी प्रॉपर असैसिनेशन ट्रेनिंग देगा। क्लास ओवर होने के बाद कुछ लड़कियां आपस में बातें करने लगती हैं, ओएमजी, कारासुमा सर कितने कूल हैं, उनके जैसा कोई नहीं। ये सब सुनकर कोरो सेंसे को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। कारासुमा उनकी तरफ एक नाइफ फेंक कर कहता है, तो जैसे मॉन्स्टर को जान से मारने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। कोरो सेंसे शान से मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि इन लोगों का कोरो सेंसे हूँ। दूसरी तरफ जब नागिसा क्लास की तरफ जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात कर्मा नाम के एक लड़के से होती है। कर्मा, जो कि एक जाना माना ट्रबल मेकर है, आराम से कोरो सेंसे के पास जाकर कहता है, अच्छा तो ये है हमारी क्लास का नया टीचर, ये तो सच में एक ऑक्टोपस जैसा दिखता है। लेकिन कर्मा अपने पहले ही दिन क्लास के लिए लेट हो गया था, जिस पर कोरो सेंसे उसे डांटने लगते हैं। कर्मा भोलेपन से कहता है, सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन जैसे ही कोरो सेंसे उससे हाथ मिलाते हैं, काबूम, उनका एक टेंटिकल चितड़े चितड़े हो जाता है। पता चलता है कि कर्मा ने अपने हाथ पर एंटी सेंसे नाइफ के टुकड़े चिपका रखे थे। इससे पहले कि कोरो सेंसे कुछ समझ पाते, कर्मा दूसरे हाथ से उन पर एक और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोरो सेंसे मैक 20 की स्पीड से बच जाते हैं। कर्मा हंसते हुए कहता है, ये हथियार तो काफी काम के हैं, लेकिन कोरो सेंसे आपने तो मुझे निराश कर दिया, एकदम चूहे की तरह मेरे जाल में फंस गए। ये देखकर नागिसा बिल्कुल हैरान था। आज तक किसी ने भी कोरो सेंसे को एक खरोंच तक भी नहीं पहुंचाई थी, लेकिन इस बंदे ने कुछ सेकंड की मुलाकात में ही उनकी हालत खराब कर दी थी। कर्मा कोरो सेंसे के पास आकर उन्हें चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद कोरो सेंसे गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। दूसरी तरफ नागिसा बाकी बच्चों को बताता है कि वो और कर्मा फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में एक ही क्लास में थे, लेकिन कर्मा की बदमाशियों और गुस्से ने उसे स्कूल से सस्पेंड करवा दिया था, जिसके बाद उसे सीधे क्लास सी में शिफ्ट कर दिया गया।
और आज उसका सस्पेंशन फाइनली खत्म हो चुका है, यानी कि अब कोरो सेंसे की ऐसी की तैसी होने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहां सब लोग क्विज दे रहे थे और हमारे कोरो सेंसे सुबह की तरह इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे कि वो गुस्से में दीवार पर मुक्के मार रहे थे। तभी कर्मा कहता है, सर मेरा क्विज खत्म हो चुका है, इसलिए मैं बस यहाँ बैठकर अपनी आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन ये देखकर कोरो सेंसे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो आइसक्रीम कोरो सेंसे खास अपने लिए इटली से लाए थे, वो भी स्पेस में उड़कर, ताकि आइसक्रीम पिघल ना जाए। कर्मा मासूमियत से कहता है, ओ सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आइसक्रीम आपकी है, ये लो बची हुई आप रख लो। लेकिन जैसे ही कोरो सेंसे उसकी तरफ बढ़ते हैं, जमीन पर बिछे एंटी ऑक्टोपस के कंचे उनके पैर के चितड़े उड़ा देते हैं और अगले ही पल कर्मा उन पर गोलियों की बरसात करने लगता है। वो कोरो सेंसे के पास आकर कहता है, मुझे आपकी क्लास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही दिन भर आपको मारने की कोशिश करूंगा, रोक सको तो रोक लो। और ये कहकर कर्मा अपने क्विज का पेपर देखकर वहां से चला जाता है। क्लास में सभी को एक चीज रियलाइज हो गई थी, कर्मा बेहद स्मार्ट है। वो दूसरों के वीक पॉइंट्स को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और फिर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके सामने वाले को धूल चटा देता है। क्लास खत्म होने के बाद कोरो सेंसे वापस आइसक्रीम लेने के लिए इटली जाने लगते हैं और मन में सोचते हैं, कर्मा के क्विज में फुल मार्क्स आए हैं, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वो बहुत टफ भी हैं, अब मैं उसे हराऊं तो हराऊं कैसे। दूसरी तरफ जब कर्मा नागिसा के साथ घर जा रहा था तो वो उससे पूछता है, मुझे एक बात बताओ, कोरो सेंसे को ऑक्टोपस बुलाने पर क्या वो गुस्सा होते हैं? नागिसा कहता है, नहीं, वो तो खुद अपने आप को ऑक्टोपस कहते हैं, पेपर चेक करते वक्त तो ऑक्टोपस की ड्राइंग बनाते हैं और गेम्स खेलते समय भी ऑक्टोपस का कैरेक्टर चुनते हैं। नागिसा पूछता है, वैसे तुम क्या करने की सोच रहे हो? कर्मा हंसते हुए कहता है, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं एक मॉन्स्टर को कैसे हराऊं, लेकिन उसे देखकर लगता है कि वो मॉन्स्टर से ज्यादा एक टीचर है, यानी अब मैं फाइनली एक असली टीचर को जान से मार सकता हूं। कर्मा की ये इविल साइड देखकर नागिसा को भी उससे डर लगने लगता है। अगली सुबह जब कोरो सेंसे क्लास में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी टेबल पर एक मरा हुआ ऑक्टोपस पड़ा है और कर्मा उन्हें देखकर कहता है, मुझे माफ कर देना टीचर, मैंने इसे कोरो सेंसे समझकर मार डाला, एक काम करो, इसे मेरे पास ले आओ, मैं इसे फेंक देता हूँ। जैसे जैसे कोरो सेंसे आगे बढ़ते हैं, कर्मा अपनी एंटी सेंसी नाइफ से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी भाई साहब कोरो सेंसे द फ्लैश की स्पीड से भागते हैं और एक पूरी की पूरी मिसाइल उठाकर ले आते हैं और उसकी आग से उस मरे हुए ऑक्टोपस को पकाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद वो गरम गरम ऑक्टोपस के पकोड़े कर्मा के मुंह में ठूंस देते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक टीचर होने के नाते मेरा काम है तुम बच्चों का ध्यान रखना, इसलिए जितनी कोशिश करनी है कर लो। मैं तुम्हारी इतने अच्छे से खातिरदारी करूंगा कि दिन ढलने से पहले तुम्हारे अंदर की सारी बदमाशी बाहर आ जाएगी और तुम एक सुधरे हुए बच्चे बन जाओगे। कोरो सेंसे की इस इनडायरेक्ट धमकी से कर्मा के भी पसीने छूटने लगते हैं। पूरे दिन कोरो सेंसे का काउंटर अटैक चलता रहता है। मैथ्स पीरियड में कर्मा गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोरो सेंसे उसके हाथों में फैंसी नेल पॉलिश लगा देते हैं। वो इतने ज्यादा चौकन्ना हो चुके थे कि अगर कर्मा के मन में उन्हें मारने का ख्याल भी आता तो कोरो सेंसे उसका सबके सामने पोपट कर देते थे। कर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। नागिसा उसे समझाता है, हार मानने में ही तुम्हारी भलाई है, कोरो सेंसे बाकी टीचर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एक बार उनकी नजर तुम पर पड़ गई फिर तो उन्हें जान से मारना नामुमकिन है। ये सुनकर कर्मा को अपने पुराने टीचर की याद आ जाती है, जिसने उससे कहा था, भले ही तुम थोड़े से मस्तीखोर हो, लेकिन जब तक तुम सही रास्ते पर चलोगे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ कोरो सेंसे क्लास के बाद कर्मा से मिलने आते हैं और कहते हैं, तो आज मैंने तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी की ना, अगर तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ। जवाब में कर्मा कहता है, आप एक अच्छे टीचर हो ना, यानी कि बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भी तैयार हो, फिर तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको जान से मार सकता हूँ। और ऐसा कहकर कर्मा एक गन निकालता है और सीधा खाई से नीचे कूद जाता है। उसका प्लान बिल्कुल साफ था, अगर कोरो सेंसे ने उसे बचाने की कोशिश की तो वो उन्हें हवा में ही गोली मार देगा, लेकिन कर्मा मर गया तो कोरो सेंसे अपने आप को कभी एक टीचर नहीं कह पाएंगे। ये एक परफेक्ट चेकमेट था। मौत को अपने इतना नजदीक देखकर कर्मा को वो पुरानी बात याद आने लगती है। अपने क्लास ही के एक दोस्त को बचाने के लिए कर्मा ने कुछ बदमाश बच्चों को बहुत मारा था, जिसमें से एक बच्चा स्कूल का टॉपर भी था। जब ये बात उसके भरोसेमंद टीचर को पता चली तो वो कर्मा का साथ देने की बजाय उसे ही डांटने लगा।
तुमने स्कूल के टॉपर को मारा है। अगर इससे कुछ भी हुआ तो जवाब मुझे देना पड़ेगा। तुम मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दोगे। और उस घटना के बाद कर्मा की नजरों में वो टीचर मर चुका था। वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां कोरो सेंसे ने कर्मा को अपने चिपचिपे टेंटिकल वाले जाल में पकड़ लिया था। इससे उसकी जान भी बच गई और वो कोरो सेंसे को गोली भी नहीं मार पाया। और इसी के साथ कर्मा को फाइनली रियलाइज होता है कि कोरो सेंसे और उसके अंदर के टीचर दोनों को ही मारना इम्पॉसिबल है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है सुपरमार्केट में, जहां कोरो सेंसे अपना भेष बदलकर शॉपिंग कर रहे थे। जैसे ही वो मार्केट से बाहर आते हैं, वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक औरत को छेड़ रहे थे। कोरो सेंसे उन्हें उनकी गाड़ी में ही फेंककर कार को एक गिफ्ट की तरह रैप कर देते हैं। औरत उन्हें गले लगकर कहती है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मैचो मैन। वैसे क्या आपको पता है कुनीगी गांव को जूनियर हाई स्कूल किस तरफ है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधे क्लासरूम में, जहां कारासुमो बच्चों को उनकी नई इंग्लिश टीचर से मिलवाता है। उनका नाम है इरिना जेलोविक और वो एकदम सुपर मॉडल जैसी दिखती हैं। लेकिन जिस तरह से वो आते ही कोरो सेंसे से चिपक रही थी, क्लास की लड़कियों को पहली नजर में ही उनसे नफरत होने लगी। कारासुमो कोरो सेंसे को कहता है, इन बच्चों के लिए फॉरेन लैंग्वेज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज से इरिना तुम्हारे साथ मिलकर बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कारासुमो की ये बात सुनकर कोरो सेंसे खुशी से गुलाबी हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा एनीमे देखना चाहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किलर स्टोरी के साथ। टिल देन स्टे ओताकू, तेसी सेंपाई साइनिंग ऑफ।